अक्सर जब हम अपनी लैब टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें लिखे नंबर्स और इस्तिलाहात समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आज हम इनमें से एक बहुत ही अहम नंबर को समझेंगे, बाइकार्बोनेट, जिसे रिपोर्ट में अक्सर CO2 भी लिखा जाता है। तो सवाल ये है कि ये CO2 आखिर है क्या और ये हमारी सेहत के बारे में क्या बताता है। ये जान लें कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे जिस्म के अंदरूनी निज़ाम का एक बहुत ही अहम इशारा है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि बाइकार्बोनेट है क्या। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में ये हमारे जिस्म के एक बहुत अहम काम यानी तवाज़ुन कायम रखने का जिम्मेदार है। देखें, बाइकार्बोनेट हमारे खून में एक केमिकल बफर का काम करता है। अब बफर का मतलब है एक मुहाफिज। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि हमारा खून ना तो बहुत ज्यादा तेजाबी हो और ना ही बहुत ज्यादा असासी यानी एल्कलाइन। और ये नाजिक तवाज़ुन हमारे तमाम आज़ा और पट्ठों के ठीक से काम करने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसे ऐसे समझें कि ये हमारे जिस्म का एक बहुत बड़ा बैलेंसर है जो हर चीज़ को बिल्कुल ठीक जगह पर रखता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक सीसा की मिसाल है। सोचें, एक तरफ तेजाब है और दूसरी तरफ असास। बाइकार्बोनेट का काम इस सीसा को बिल्कुल दरमियान में एकदम मुतवाज़िन रखना है। अगर ये तवाज़ुन ज़रा सा भी बिगड़ता है ना, तो जिस्म में मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि बाइकार्बोनेट क्या है, तो आइए अब देखते हैं कि लैब रिपोर्ट में जो इसका नंबर लिखा होता है उसका आखिर मतलब क्या है। आमतौर पर खून में बाइकार्बोनेट की नॉर्मल रेंज 22 से 28 के दरमियान होनी चाहिए। ये रेंज काफ़ी छोटी है, जिससे अंदाज़ा होता है कि जिस्म का ये तवाज़ुन कितना नाजुक और अहम है। और हाँ, एक और मज़े की बात, आपकी रिपोर्ट पर यूनिट चाहे MEQ पर लीटर लिखा हो या mmol पर लीटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मल रेंज का जो हिस्सा है वो यही रहेगा, तो इस बारे में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर होता क्या है जब ये नंबर नॉर्मल रेंज से नीचे चला जाए? इस कंडीशन को कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मतलब ये कि जिस्म में तेजाबियत बढ़ गई है। याद है वो सीसा वाली मिसाल? तो कम बाइकार्बोनेट का मतलब ये हुआ कि हमारा सीसा अब तेजाब की तरफ झुक गया है, यानी जिस्म बहुत ज़्यादा तेजाबी हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि गुर्दों की कोई बीमारी हो जिसकी वजह से जिस्म तेजाब को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता, या फिर शदीद डायरिया हो जाए जिससे बाइकार्बोनेट ज़ाया हो जाता है, या अगर किसी को शुगर है और वो कंट्रोल में ना हो तो भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, जब जिस्म में तेजाबियत बढ़ती है तो उसकी कुछ अलामात भी होती हैं, जैसे कि सांस का तेज चलना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, उलझन होना, और कभी-कभी तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। हमारा जिस्म करता ये है कि तेज-तेज सांस लेकर इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि तेजाबियत कम हो सके। इसका इलाज इस बात पर मुनहसर है कि असल वजह क्या है। डॉक्टर असल मसले को ठीक करने पर तवज्जो देते हैं, जैसे अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसका इलाज किया जाता है, शुगर को कंट्रोल किया जाता है, या बहुत ही शदीद हालत में डायलिसिस के जरिए खून को साफ किया जाता है। अब दूसरी तरफ आते हैं। अगर बाइकार्बोनेट की सतह नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? इस हालत को कहते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, यानी जिसमें असासियत या एल्कलाइन की मिकदार बढ़ गई है। इस बार हमारा सीसा दूसरी तरफ यानी असास की तरफ झुक गया है। इसका मतलब ये है कि जिस्म में तेजाब की मिकदार काफ़ी कम हो गई है और खून ज़्यादा एल्कलाइन हो गया है। इसकी आम वजूहात में बहुत ज़्यादा क़े आना शामिल है, जिससे मैदे का सारा तेज़ाब निकल जाता है, या फिर कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो पेशाब ज़्यादा लाती हैं, उनके इस्तेमाल से भी ऐसा हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा एंटासिड्स लेने से भी। इसकी अलामात में पट्ठों में खिंचाव या मरोड़ पड़ना, चक्कर आना, उलझन और सांस का आहिस्ता या हल्का हो जाना शामिल है। जिस्म इस बार तेजाब को बचाने के लिए सांस की रफ्तार को कम कर देता है। उसका इलाज भी असल वजह को देखकर ही किया जाता है। अक्सर इसमें जिस्म में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के तवाज़ुन को दोबारा ठीक करना, क़े को रोकना या फिर दवाइयों में तब्दीली करना शामिल होता है। तो इस पूरी बात से हमने क्या सीखा? सबसे अहम चीज़ है जिस्म के इस नाजुक तवाज़ुन को समझना और इसे बरकरार रखना। तो लैब रिपोर्ट पर जो CO2 या बाइकार्बोनेट का नंबर है वो सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, ये एक बहुत अहम इशारा है, एक सुराग है जो डॉक्टरों को ये समझने में मदद देता है कि जिस्म के अंदर असल में क्या चल रहा है और वो सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। है ना हैरत की बात कि खून का सिर्फ एक छोटा सा नंबर हमारे जिस्म के अंदरूनी तवाज़ुन और हमारी सेहत के बारे में इतनी बड़ी कहानी कैसे बता सकता है।